खुशी की बात तो है, मगर हमारी खुशी आधी अधूरी ही है। 25 साल हो गया झारखंड का पेसा कानून जो है लागू नहीं हुआ था, अब जाकर लागू हुआ। इतना लंबा गैप क्यों? और ग्राम सभा में जो निर्णय लिया जाता है उसको कोर्ट भी मानते हैं, अधिकारी भी मानते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी का ये कहना कि कुछ संशोधनों के साथ में इसको पारित किया गया है, तो वो किस तरह के संशोधन है? खनिज संपदा से परिपूर्ण एक राज्य है, मगर कितना विकास यहाँ के लोगों का हो पाया है, ये हम लोग खुली आंखों से देखते हैं। क्या अब ग्राम सभा को पावर मिल चुका है? क्या शक्ति मिल चुकी है उनको डिसीजन लेने का? अब उनके ऊपर कोई डिसीजन थोपा नहीं जा सकता। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका भोकाल टीवी पे। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने पेसा कानून जो है लागू कर दिया है। इसी मुद्दे पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था गीता श्री उरांव द्वारा। आइए जानते हैं क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, क्या कहना है इनका कल की बैठक पे। सबसे पहले तो जोहार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, क्या कहिएगा, कल जो है कैबिनेट के बैठक पे पेसा कानून जो है लागू कर दिया गया राज्य सरकार द्वारा। क्या इस पे आपके विचार हैं? देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी झारखंड उच्च न्यायालय को और साथ ही साथ झारखंड सरकार को भी कि झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार जो ये बातें आई कि लागू होना चाहिए हर हालत में, क्योंकि 5वीं अनुसूची का राज्य है और यहाँ पर लागू नहीं होना ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। और साल ख़त्म होने से पहले पहले ये काम हो गया कैबिनेट में पारित होके, तो ये खुशी की बात तो है, मगर हमारी खुशी आधी अधूरी ही है। वो इसलिए क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी का ये कहना कि कुछ संशोधनों के साथ में इसको पारित किया गया है, तो वो किस तरह के संशोधन है और वो क्या प्रावधान जो हैं वो रखे गए हैं, जब तक वो पब्लिक डोमेन पोर्टल के द्वारा, सरकार अपने पोर्टल के द्वारा उसको नहीं लाती है, तब तक हम लोग कैसे समझेंगे कि जो बातें पेसा के कानून के माध्यम से जो अधिकार और जो ग्राम सभा को जो सशक्त करने की जो बातें हैं, वो कहाँ तक उसको लाया गया है उस प्रारूप में। तो क्या आदिवासी समाज खुश नहीं है ये कानून लागू होने नहीं के नहीं, बाद? खुश जरूर हैं हम लोग कि आखिर तो ये पारित हुआ, मगर वो खुलासा जब तक उसका नियमावली, क्योंकि हमने JPRA 1 का तो देखा है प्रारूप, नियमावली का जो प्रारूप तो देखा है, मगर क्या वही है? क्योंकि उसमें भी कुछ त्रुटियां थी और हम लोग बातें भी आई थी कि उसको सुधारते हुए, तो क्या उन्हीं को सुधारा गया है या फिर किस तरह के सुधार या संशोधन लाए गए हैं, ये हम जानना चाहते हैं। उसके बाद ही और सरकार ये भी करे कि पोर्टल जब खुले तो उसमें मंतव्य और आपत्तियां दर्ज करने का भी प्रावधान हो, ताकि लोग अपने जो हैं विचार उसमें व्यक्त करें और उसके अनुसार जो है, जो बेस्ट रहे, वो उसके हिसाब से प्रारूप को तैयार करके जल्द से जल्द लागू किया जाए इस राज्य में। तो क्या अब ग्राम सभा को पावर मिल चुका है? क्या शक्ति मिल चुकी है उनको डिसीजन लेने का? अब उनके ऊपर कोई डिसीजन थोपा नहीं जा सकता है? देखिए, जो पेशा का मूल जो है भावना वही था कि ग्राम सभा को सशक्त करो। ये जो पेशा जो है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए क्यों लागू करने की बातें हो रही थी, क्योंकि हमारे आदिवासी प्राचीन व्यवस्था स्वशासन की रही है। स्वशासन यानी कि जो हमारे अपनी चीज़ों के ऊपर हमारा अधिकार, तो वो क्या ग्राम सभा को वो सारी जो है वो ताकतें, वो अधिकार मिले हैं कि जिसके चलते वो अपनी प्राकृतिक संपदा, चाहे वो लघु वन उपज हो या फिर मेजर मिनरल्स हो, क्या वो उसके ऊपर उसका पूर्ण रूप अधिकार है कि नहीं, कि क्या बाहर की एजेंसी या सरकारी एजेंसी उसमें अपना दखल रखेगी, ये सारे बहुत सारे सवाल हैं। और इसमें ये भी है कि जैसे कि देखा उसमें पेपर में कि उपायुक्त के द्वारा अधिसूचना जो जिस जिले के हैं उनके द्वारा जारी होगी और फिर तब समझा जाएगा कि ग्राम सभा जो है अब आप उसको सशक्त रूप से और वास्तविक रूप में आप उसको लागू मानेंगे। मगर उसके साथ में, क्योंकि अच्छी बात यह है कि 1/3 जो है महिलाओं की उपस्थिति उस बैठक में, जो भी बैठकें होंगी उसमें वो किया गया है, समिति में उतनी महिलाओं को होना ज़रूरी है, पढ़े लिखे लोगों का होना है। मगर फिर एक पेच और आ जाता है कि वहाँ ग्राम सभा में सचिव की नियुक्ति होगी, तो वो किस तरह से होगी, किनकी नियुक्ति होगी, कहाँ से होगी, ये सब थोड़े से
सुलझे सवाल हैं हमारे। मन में तो काफी वो सवाल काफ़ी पैदा सवाल हो रहे हैं। हैं, तो वो हम लोग उस पे खुलासा और वो तरीके से हम लोग चाहते हैं जवाब, तभी लागू हो। मतलब यहाँ तक पहुँच गया है, तो लागू होने से पहले एक एक्सरसाइज ये भी हो जाए, तब मेरे ख्याल से सबके मन की बात उसमें आ तो जाएगी। क्या आप लोग पूछने जाइएगा, ये सवाल रखिएगा सरकार के सामने? हम तो अभी आप लोगों के माध्यम से हम ये मांग तो रख ही रहे हैं ना कि पोर्टल के माध्यम से जो है पब्लिक डोमेन में आप डाल दीजिए उसको, लोग देख लें उसमें क्या कमी रह गई है या क्या संशोधन करना बाकी है। आपत्ति और मंतव्य दोनों को जांचते हुए और भी संशोधन की गुंजाइश के लिए जगह रखी जाए, ताकि एक फुल प्रूफ जो है, आखिर 25 साल बाद, मतलब तकरीबन 30 साल बाद, देश में तो लागे हुए 30 साल हो गए, 29 साल, और हमारे जो अपने राज्य में 25वां साल का भी 6 दिन पहले ख़त्म होने से पहले ये किया गया है पारित, तो फुल प्रूफ होना चाहिए। जो मूल भावना है पेशा की, उसको जिन लोगों ने बनाया, दिलीप सिंह भूरिया जो है उनके कमेटी में, डॉक्टर बी डी शर्मा और जो बंदी उरांव जी जो थे, ये लोग, जो इन लोगों की बहुत मेहनत लगी है इसमें, इसको तैयार करने में, तो निश्चित रूप से उनको किस तरह से उन प्रावधानों को उतारा जा रहा है वो हम लोग जानना चाहते हैं। आपने कहा कि 29 साल से जो है पेशा कानून था, लेकिन 25 साल हो गया झारखंड का पेशा कानून जो है लागू नहीं हुआ था, अब जाकर लागू हुआ। इतना लंबा गैप क्यों? इतना लंबा गैप के बाद क्यों लागू अब किया गया है? उदासीनता सरकार की, और कहीं ना कहीं मूल भावना रहती है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो होता है, वो किसी भी सरकार को डरा सकता है। तो यहाँ पर मगर डरने की बात नहीं है। आप ग्राम सभा को सशक्त कीजिए। ग्राम सभा मतलब एक आपसी सहयोग की भावना से, जिसमें क्योंकि देखिए इतने सालों में तो हमने देखा कि सभी तरह के जो है 40 से लेके मेरे ख्याल से अब तो अपडेटेड अगर हम लोग देखेंगे अगर प्रतिशत, तो 50 के आसपास कहीं हमारे प्राकृतिक संपदा जो है, खनिज संपदा हम से लैस हो गए हैं। वो क्योंकि यूरेनियम और आपका हीरा, सोना और मीथेन गैस, इस तरह की जो और जो जुड़े हुए हैं कुछ और, तो ये सब जो है निश्चित रूप से एक खनिज संपदा से परिपूर्ण एक राज्य है। मगर कितना विकास यहाँ के लोगों का हो पाया है, ये हम लोग खुली आंखों से देखते आए हैं। डीएफएमटी का तो गठन किया गया, मगर उसके भी आए दिन आता ही है कि किस तरह से वो राशियों की जो हेर फेर और गड़बड़ियाँ हम लोग देखते ही हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा का जो है सही प्रारूप रहेगा, पढ़े लिखे लोग जो उसमें सम्मिलित रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो है ग्राम का विकास, गाँव का विकास जो है सही तरीके से हो पाएगा। पेशा कानून लागू होने के बाद क्या बदलाव आएंगे आदिवासी समाज में? देखिए, पेशा कानून के जो है सबसे बड़ी बात तो है कि गांव का विकास जो है सही तरीके से हो पाएगा। वहीं की संपदा से, वहीं की चीज़ों से उसको जो है एक आर्थिक जो है आधार मिलेगा, जो अपना विकास वो खुद कर सके वहाँ पर। उसके लिए किसी एजेंसी का जो है वो मतलब नहीं लिया जाएगा। वैसे तो JPRA 1 में है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह उनको भी वो किया जा सकता है, मगर उनकी भी जो है उस पर भी कंट्रोलिंग पावर जो है ग्राम सभा का सबसे ऊपर रहेगा। तो क्या लगता है कि ग्राम सभा को जो है अब शक्ति मिलेगी? क्योंकि आप लोग का काफ़ी मांग था, आदिवासी समाज का काफ़ी मांग था कि पेशा कानून लागू कर दिया जाए, और अब कर दिया गया है लागू। तो अब ग्राम सभा को शक्ति देने की भी आप लोग की मांग है, तो क्या लगता है ये भी आपकी मांग पूरी कर देगी सरकार? देखिए, अगर आप पेशा कानून को उठाइएगा ना, सबसे पहले ग्राम सभा को ही सशक्त करने की बात आती है, और वो उसको सशक्त कैसे किया जाएगा, किन प्रावधानों के जरिए, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो एक ग्राम सभा क्या है, वो तो एक गांव के लिए है। राजस्व ग्राम हो या टोला ग्राम सभा हो, मगर जो छोटे मोटे मामलों से लेके, जो जैसे हम लोग अभी भी भले ही झारखंड में नहीं लागू हुआ, मगर ये अप्रोक्ष रूप से हमने इसको मान्यता दी है, क्योंकि कोई भी मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका ग्राम से, जो कोर्ट भी मानता है इसको, ग्राम सभा के माध्यम से जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको कोर्ट भी मानता है, क्योंकि ये लागू है देश भर में। भले ही उसकी नियमावली के अनुसार, प्रारूप के हिसाब से उसको झारखंड में
सही तरीके से क्या बोलेंगे आपको, आधिकारिक रूप से उसको लागू नहीं किया गया। मगर ग्राम सभा की बहुत बड़ी मान्यता है। आज भी जैसे कुछ एक बहुत केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, मैंने सजेस्ट भी किया है लोगों को कि ग्राम सभा करवाइए, और ग्राम सभा में जो निर्णय लिया जाता है उसको कोर्ट भी मानते हैं, अधिकारी भी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पूरा गांव बैठा था, उन्होंने अपना मंतव्य दिया है, तो वो सही होना चाहिए और उसको मान्यता मिलनी चाहिए। तो ये पहले से लागू है, अब इसको और शक्ति मिलेगी तो निश्चित रूप से जो कुछ बड़े औपचारिक रूप से होता था, अब वो जो है गांव के विकास के लिए भी वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये हम लोगों का इसका पूरा विश्वास है। हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि आपको हम धन्यवाद भी देते हैं और मांग भी करते हैं कि ऐसा जो प्रारूप बिल्कुल उसके हिसाब से ये जो पेशा कानून यहाँ पर लागू हो, कि हमारी ही जो प्राकृतिक संपदा है उससे हमारा जो क्षेत्र का विकास किस तरह से होगा, इसको कारगर रूप से हम लोग देखना चाहते हैं। चलिए बहुत 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 धन्यवाद आपका हमारे भी। साथ जुड़ने के लिए।